हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 ऑफ मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन ओके बुक करने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 of Pentacles, 10 of Wands, 6 of Pentacles, the Tower, Page of Cups, bottom of the deck is 5 of Wands. Okay, so भाई देखो साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस दिन, इस हफ्ते मतलब आपका इंटरेक्शन इस पर्सन से तो होगा। देखिए आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना सिर्फ आप दोनों का ही हाथ नहीं है, काफ़ी सारे और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जिनकी वजह से आपके पर्सन को भड़काया जाता था और आपको भड़काया जाता था। एनीवे दोनों ही तरफ से मैं देख रहा हूँ ये चीज़ है, यानी कि एक्सटर्नल लोगों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ओके, तो अब क्या है प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो आपको तो समझ में आ चुका है कि ये लोग कौन हैं और उनको आप कट ऑफ भी करने वाले हैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आया, आपके जो पर्सन है उनको समझ में नहीं आया। ओके, उनको लगता है कि सारी प्रॉब्लम आपकी है। सो हैंगमैन है यहाँ पर। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना भी नए नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए, तभी आगे बढ़िए। ओके, तभी आगे कोई डिसीज़न लीजिए, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली नेसेसरी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं था, या फिर आप इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे अभी तक। ओके, सो यहाँ पर हैंगमैन है। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो ये डिले हो रहा है चीज़ों में वो एक फॉर्चुनेट डिले है। डोंट वरी, आपको चीज़ें बिल्कुल काम सामने आएंगी जो चीज़ अभी तक छुपी हुई है। आपकी इंट्यूशन भी आपको बार बार यही चीज़ बता रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारा एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से तो वो आ रहे हैं आपके पास। ओके, बस ये है कि आप इस पर्सन को अब किस नज़रिए से देखते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, और जो नाराज़गी चल रही है इसको वो एक दरकिनार करके वो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, हालांकि अभी भी वो अपनी गलतियां नहीं मानने वाले। ओके, सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके से शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं जैसे कि मैंने बताया, और हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे आपका अपना कार्ड है, वैसे वो भी आपका अपना कार्ड ही था। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी देखिए अब ना जस्टिस मिलने वाला है। अब मतलब आर होगा या पार होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, मतलब ये कि अब बीच में नहीं लटके रहेंगे जैसे पहले हुआ करता था कि भाई हर बार कन्वर्सेशन होती थी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता था, तो अब की बार रिज़ल्ट निकलेगा भी और इस पर फाइनल डिसीजन भी होगा। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको उसके अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे, और इस पर्सन को इनके कर्मों का फल मिलने वाला है। हालांकि उनका भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने भी कोई बुरे कर्म किए हैं, बट ये है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी जब उन्हें आंखें खोलनी चाहिए थी। राइट, सो
इस चीज़ का दंड ज़रूर उनको मिलेगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब जस्टिस आपको मिलने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में होंगी। ओके, हालांकि अब आप अपने आप को इस पर्सन से अलग करने की सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल आई सी कि उससे पहले आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का। सो जैसे कि मैंने बताया, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, आपके फेवर में जस्टिस जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही चीज़ें जाएंगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो चीज़ें आप चाहते थे वो सब चीज़ें आपके सामने होती हुई नज़र आएंगी आपको। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे हैप्पी महसूस करेंगे, बिकॉज एटलीस्ट उन लोगों को तो दंड मिलने ही वाला है। उन लोगों को तो डेफिनेटली यहाँ पर उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, जो जिनको आप चाहते थे कि हाँ इन लोगों ने आपका गड़बड़ किया है तो इनका दंड मिलना चाहिए। ओके, सो वो चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वैसे मैं बता दूं, अभी भी आपकी फ़ाइट तो इस पर्सन से चल ही रही है। यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं ये, लेकिन आपको प्रवोक करने के लिए एक इनकी चाल है कि आपको ब्लॉक कर देंगे तो आप भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे या फिर आप इनसे लड़ने के लिए आ जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। ओके, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी अभी खेल देखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड से आप एक्चुअली ऑलरेडी तैयार बैठे हैं कि इस पर्सन को ना थ्रैश करना है, इस पर्सन को ना इनकी अकल याद दिलानी है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, अगर ये सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी क्या है कि थोड़े रूड हैं इस पर्सन को लेकर के, और कोई भी इमोशनल टॉक वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं इससे, और ना ही किसी तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओके, तो इस पर्सन को ना एक अजीब सी एक इनसिक्योरिटी सी फील होने लगेगी इस चीज़ को लेकर के। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप देखिए ये चाल खेलने वाले हैं, आप इनमें एक कदम आगे निकल जाएंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पर कई सारे लोग आपको उसी दिन अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, ऐसा करने से आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ओके, जो कि आपको शायद चाहिए भी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो है, जो इस पर्सन को ट्रिगर करने वाली है चीज़। ओके, मतलब ये पर्सन ना इनसिक्योर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला, और ये पर्सन आपके पास खुद ही बात करने चले आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि मैंने बताया, इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा, पेशेंस खोते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपसे लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपसे इसका फिर फुल कन्वर्सेशन होने वाला है, जिसके बाद आप इस पर्सन को रियलिटी चेक करवाने वाले हैं, रियलिटी चेक होने वाला है। ओके, सो अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये, इनको समझ में आ जाएगा कि लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको झुकना पड़ेगा। मुझे ये पर्सन झुकते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि ये बैलेंस बनाने के लिए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, और आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। तवज्जो देंगे आपको, आपसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए अपनी तरफ से जो भी बन पड़ेगा वो सब करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यही चीज़ आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, राइट? कभी भी ये पर्सन झुकने को तैयार नहीं हुए हैं। इवन अभी इस हफ्ते के पहले तक तो आप ब्लॉक्ड थे, नाउ ये पर्सन आपके पास बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं। तो ये शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए डेफिनेटली। लेकिन आप इस पर्सन को ना अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एक्चुअली नॉट ओनली जस्ट ये पर्सन को, इस पूरे रिलेशनशिप को ही आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं अपने डिसीजन से। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये रिलेशनशिप जो है फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था। इन लोगों की वजह से, जो एक्सटर्नल लोग थे, इनकी वजह से आपका रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो ख़राब होता चला गया, और देन डेफिनेटली फिर ये टावर ढहना था। दैट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप ख़राब होना ही था। लेकिन अभी एक
कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत भी यहीं से लिखी होती है। ओके, जब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होती है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। तो टॉवर यही चीज़ को दर्शा रहा है यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसीलिए आपसे एक नई शुरुआत यानी फ्रेश बिगनिंग कह सकते हैं, उसके लिए एक ऑफ़र लेकर के आएगा, रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आएगा, माफ़ी मांगने वाले हैं, झुकते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये पर्सन। तो डेफिनेटली आप इनको एक चांस दे सकते हैं। अगर ये सुधर चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन सुधरे हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। ईगो तो भाई बहुत है इस पर्सन में। आई डोंट नो कहाँ से लाते हैं इतनी ईगो, खरीद के लाते हैं क्या भाई। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन डेफिनेटली अभी अपनी ईगो नीचे रखने वाला है, क्योंकि भाई देखो, बिना ईगो नीचे रखे तो कोई माफ़ी मांग नहीं सकता। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन आपको मैसेजेस करने वाला है आज, इस हफ्ते मतलब। ओके, एंड इसमें वो ये शो करने की कोशिश करेंगे, आपको ये फीलिंग देने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियस रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ फ्यूचर में। और इसके लिए वो बेसिकली जब आप नहीं मानेंगे तो वो खुद ही चले आएंगे, अपनी ईगो को नीचे रख करके, मैसेजेस ना कर करके आपके डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप एंड रिकन्सिलिएशन। ओके, सो अब आपको देखना है कि इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं इस पर्सन का, तो भाई देखो, एक तो अपने दिमाग का काम लो, दिमाग से काम लो, कंट्रोल करो अपने आप को एंड इमोशनली ड्रिवन ना हो। दिमाग से आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा फिर भी सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग जो भी आपने सोचा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।